हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। आज हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा पड़ोसी एक मुल्क है पाकिस्तान, जिसका फॉर्मेशन आपको पता है 1947 में बन के आया। अब इसकी हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसकी हिस्ट्री और भारत की हिस्ट्री एक है। कारण ये है कि वास्तव में इसकी अपनी खुद की हिस्ट्री नहीं है, खुद भारत की हिस्ट्री इसकी हिस्ट्री है, क्योंकि भारत से ही कटकर मतलब आगे मतलब अलग होकर 1947 में एक नया राष्ट्र बना जिसका नाम था पाकिस्तान। और उसी समय दोनों ओर था, दोनों ओर तो मतलब भारत के पश्चिमी छोर की तरफ भी और पूर्वी छोर की तरफ भी। तो पश्चिमी छोर की तरफ जो है आपको दिखाई देगा पाकिस्तान, और पूर्वी छोर की तरफ जो था पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन इवन आफ्टर सम टाइम्स 1971 के आसपास जो है आपको दिखाई देगा कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी भारत में, उस समय ऑपरेशंस चलाए गए और उसके दौरान आपको दिखाई देगा कि पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराया गया, अर्थात एक नया देश बन के आया 1971 में, वो है बांग्लादेश। तो ये पड़ोसी मुल्क है हमारे। तो खैर ये बांग्लादेश तो शांति, अभी कुछ समय पहले अशांति थी लेकिन अभी तो खैर ठीक ठाक हालात है। लेकिन वही आपको दिखाई देगा कि यह जो एरिया है इसका पाकिस्तान का एरिया है, इसमें एक प्रांत आता है बलूच प्रांत, बलूचिस्तान करके बोला जाता है इसको। यह 1947 के कुछ समय बाद से ही लगभग यहाँ पे डिफेक्ट चलता रहता है। यहाँ पर जो है बलूच आर्मी, एक खुद की उसकी आर्मी है, मतलब एक संगठन है, उसके द्वारा यहाँ पे प्रोटेस्ट लगातार वहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता रहा है कि बलूचिस्तान एक नया राष्ट्र बने, पाकिस्तान से एक अलग राष्ट्र बने। क्योंकि पाकिस्तान के जो गरीबी और पाकिस्तान का आपको दिखाई देगा कि जो मिलिटेंस सोर्स है उससे रिलेटेड यह बलूच भी प्रस्तान रहते हैं, और बलूचियों को चुन चुन कर मारने का काम भी ये करता है पाकिस्तान। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था, उस समय भी कितने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहे थे। लेकिन उसके बाद भी आपको ये चीज़ें दिखाई देते हुए नजर आएंगी कि उस समय के बाद भी लगातार प्रोटेस्ट वहाँ पे जारी रहा है। अब बलूचिस्तान को आखिर जब वह चाहता है, जो बलूचिस्तान प्रांत जो चाहता है कि वह आज़ादी उसको मिले, तो आखिर क्यों नहीं उसको आज़ाद कर देता है पाकिस्तान? कारण क्या है? तो आपको दिखाई देगा कि इसका स्ट्रेटजिक एक लोकेशन है बलूचिस्तान का। जैसे ग्वादर पोर्ट हो गया, तो ग्वादर पोर्ट जो अरबियन सी में है वो बलूचिस्तान में ही है। अब उस तरह से आपको दिखाई दे देगा कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो भी आवागमन होता है, परिवहन होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से करते हुए नजर आएंगी। तो उसका अधिकार होगा, तो वहाँ पे अगर वो एक नया राष्ट्र बन जाता है तो सीधे सीधे पाकिस्तान की इनकम प्रभावित हो जाएगी, वहाँ की परिवहन प्रभावित हो जाएगी। ऐसा इसलिए, और सिक्योरिटी लेवल से भी प्रभावित हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि उस समय अगर ऐसा हो जाए, पूरे ग्वादर वाला इलाका अगर यह चूंकि बलूचिस्तान के पार्ट में आता है, तो वही हो जाए तो वहाँ पे जो जैसे पाकिस्तान जो है लैंडलॉक रह जाएगा और उसके रिसोर्सेज भी कम हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज भी बलूचिस्तान में है, और जो क्रूड ऑयल्स हो गए और भी सारी चीज़ें हो गई, वो रिसोर्सेज आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। इवन मतलब चाइना के द्वारा जो इनिशिएटिव चलाया जा रहा था BRI करके, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, या बेल्ट रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा है बलूचिस्तान जो होते हुए जो ग्वादर पोर्ट पे गया है। अब ये कई देशों के पास गया हुआ है ताकि यहाँ पे डेवलप किया। जैसे अमेरिका के पास हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ का आवागमन तेज हो गया था, असीम मुनरो का भी तेज हो गया था। कारण ये है कि वहाँ पे मतलब पुजाई करना ये लोग शुरू कर दिए थे, ताकि जैसे आपने देखा होगा पिछले वर्ष IMF ने कितना जो है लोन दिया इसको। तो मतलब टेररिस्ट होने के बावजूद भी, टेररिस्ट मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे होने के बावजूद भी IMF के द्वारा यहाँ पे दिया जाता है, इंडिया के द्वारा विरोध भी किया जाता है। लेकिन यह USA का देन था। आपको पता होगा कि USA के पास ये लोग जा रहे हैं, और जाने का ही देन है कि अभी ईरान और USA के बीच में मध्यस्थता का कमाल भी संभाला हुआ था ये। हालांकि वो अलग बात है कि सक्सेस नहीं हो पाया, यह मध्यस्थता वाला जो चीज़ें थी वो सब सक्सेस नहीं हो पाई, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, तो अभी BRI के मतलब बॉर्डर रोड जो मुख्य रूप से इनिशिएटिव है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव जिसको कहा जाता है, जो कॉरिडोर है जो मुख्य रूप से चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है ग्वादर पोर्ट तक, वह डेंजर में बताया जा रहा है। कारण यह है कि जहाँ पे बलोच फाइटर्स के द्वारा सी अटैक हुआ है। इवन बलूचिस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार भी हुआ है, नरसंहार भी हुआ है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। इवन वहाँ पे अभी भी प्रोटेस्ट होता रहता है। वहाँ के लोकल लीडर्स भी जो जाके विदेशों में रहते हैं, अलग अलग देशों में पढ़ाई करते हैं, जैसे ब्रिटेन हो गया या USA हो गया, वहाँ पर भी वो जाके वहाँ से भी ऑर्गेनाइजेशंस को या प्रोटेस्ट को लीड करने का काम करते हैं। तो बड़े लेवल पे लीड होता है, बड़े लेवल पे यह मुख्य रूप से चलता रहता है। और बहुत सारे बलूचिस्तान के लोगों ने यहाँ पे अपना जो है कुर्बानियाँ दी है, यहाँ मुख्य रूप से बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जो BLF है,
वह आर्थिक हाशिए पर धकेले जाने के, संसाधनों के शोषण और राजनीतिक सहायता से वंचित किए जाने का हवाला देते हुए पाकिस्तानी राज्य के खिलाफ गुरिल्ला अभियान चलाते रहे हैं शुरू से ही, अभी भी ये चलाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ के जो रिसोर्सेस है, पाकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेस है, सबसे ज़्यादा ये कनेक्टिविटी है, वह देने का काम जो करता है वो बलूचिस्तान करता है। तो इस तरह से यह इफेक्टेड हो जाएगा और इसलिए पाकिस्तान नहीं चाहता है कि हम वहाँ पे जो है एक नया राष्ट्र बनने दें, और उससे कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा है। शुरू से आपने देखा होगा बहुत, वो हालांकि वो जाके हड़प लिए, उसको ले लिए, लेकिन उससे अत्यधिक समय तक कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए अलग अलग देशों के द्वारा वहाँ पे जाके वह कंपनी बैठाने से लेके और जो भी इनिशिएटिव है उसको शुरू करने के लिए काम कर रहा है पाकिस्तान, और ताकि उससे भी आर्थिक, इकोनॉमी और वहाँ पे सुरक्षा कैसे भी मुहैया कराया जा सके अलग अलग देशों के द्वारा, ठीक ना। तो यहाँ पे विद्रोह अभियान जमीन पर होते हुए दिखाई दे रहे थे। अब जो है यह पहले जो है आपने देखा होगा कि फ्रंट लेवल पे, जमीनी स्तर पे लड़ाई चल रही थी, अब समुद्र स्तर पे भी यह लड़ाई जाके पहुंच गई है। ग्वादर और जीवानी के निकट हुआ है। बलूचिस्तान के रणनीतिक तटीय शहर ग्वादर और जीवानी पे यहाँ पे अटैक बताया जा रहा है और अटैक किया गया है बलूचिस्तान। इवन आप देखिए पाकिस्तान 3 ओर से मतलब मार खा रहा है। एक तो भारत के पास टेररिस्टों को भेज रहा था तो भारत ने लताड़ा, उधर से बलूचिस्तानियों ने लताड़ा, और उधर से अब अफगानिस्तान के बीच में जब अफगानिस्तान में कुछ खोदा खादी करने गया तो वो भी उधर से लताड़ना शुरू कर दिए। तो तीनों ओर से मतलब लताड़ा जा रहा है। और वह वैश्विक लेवल पर जो है वो बात तो अलग है। चीन तो देखिए, चीन किसी का सगा नहीं, और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको वो ठगा नहीं, ठीक ना। तो ऐसा कोई भी सगा नहीं है जिसको चाइना ने ठगा नहीं है। श्रीलंका को ही ले लीजिए कि कैसे वहाँ पे डेवलप करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए योजनाएं विकसित किया और वहाँ के पोर्ट को ही ले लिया। तो यहाँ पर भी उसने ग्वादर पोर्ट जो डेवलप किया है वह अपने ही लालच से, अपने ही जो है कार्य शक्ति को या अपने ही विस्तारवादी नीति को बढ़ाने की एक तरह से आपको दिखाई देगा कि इनिशिएटिव दिखाई देता हुआ नजर आएगा चाइना की, ठीक ना। तो यह ऑन द होल पे आपको दिखाई देगा। ये बलूच जो वहाँ पे है वो प्रोटेस्ट करते रह रहे हैं। अब आगे देखा जाता है क्या चीज़ें होती हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।